हेलो एवरीवन, एक न्यू ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट स्टोरी के साथ लाई हूँ और इस ड्रामा के सारे कैरेक्टर्स बहुत ही क्यूट हैं। सो चले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हमें फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम ओ यॉन होता है। ये एक स्टूडेंट होती है और एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। ये कस्टमर्स के ऑर्डर्स लिख रही होती है तो एक कस्टमर को कहती है कि आपको और क्या चाहिए, और वो लड़का आगे से कहता है कि मुझे आपका नंबर चाहिए। और ये सुनकर ओयोन तो बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो साथ ही खुद को कंट्रोल करती है और दिल में कहती है, मुझे पहले लगता था कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि यहाँ पर काम करने के बाद मुझे पता चला है कि ये तो राक्षस से कम नहीं होते। नेक्स्ट सीन में वो कचरा फेंकने जा रही होती है, तभी वो एक कपल को देखती है जो किस कर रहे होते हैं। तो कहती है कि शहर में होटल्स की कमी पड़ गई है क्या, जो ये लोग रोड पर ही शुरू हो गए हैं। तभी वो लड़का ओयोन को देखता है। ओयोन तो फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। अब वो लड़का कोई और नहीं, हमारे ड्रामा का मेन लीड होता है जिसका नाम बेनसुक होता है। बेनसुक उस लड़की को किस करता है तो साथ ही उस लड़की के मुँह से एक रोशनी निकलती है जो बेनसुक के मुँह में चली जाती है। और तब हमें पता चलता है कि बेनसुक कोई और नहीं बल्कि एक गोब्लिन है। अब वो इस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारे इमोशन सीख लिए हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद वो लड़की तो बिल्कुल भूल जाती है कि वहाँ कुछ हुआ भी था। नेक्स्ट सीन में बेनसुक बैठा होता है और कहता है कि मुझे ये इमोशन सीखने के बाद काफी खालीपन महसूस हो रहा है। और तभी वहाँ पर आती है गोब्लिन क्वीन। अब वो कहने लगती है, इस लड़की में जो इमोशन था उसका नाम एम्प्टीनेस है, यानी खालीपन। बेनसुक कहता है कि लेकिन मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है। गोब्लिन क्वीन कहती है कि इमोशंस हैंडल करना इतना आसान नहीं है। तुम एक इंसान बनने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें 10 लोगों को किस करना होगी और 10 इमोशन सीखने होंगे। और मुझे पता है कि तुम अपनी पावर्स की मदद से 3 किसेस तो इजीली ले सकोगे, लेकिन 10 इमोशंस सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्या इस सब के बाद भी तुम इंसान बनना चाहते हो? जिस पर बेनसुक कहता है कि हाँ, मुझे एक इंसान बनना है। तभी गोब्लिन क्वीन इसको दूसरा टारगेट देती है और कहती है कि इसका नाम युन है जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। फिर वो बेनसुक से पूछती है कि आखिर तुम्हें इंसान क्यों बनना है। तो बेनसुक कहता है कि मुझे अकेले नहीं रहना, आप भी तो हजारों सालों से अकेली रह रही हैं और मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ओयुन के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड युन आती है जो कि और कोई नहीं बेनसुक का नेक्स्ट टारगेट होती है। युन ओयुन से कहती है कि तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। ओयुन कहती है कि मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो युन कहती है कि तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर लेती जिससे तुम काफी अच्छा महसूस करोगी। ओयुन कहती है कि मेरे पिछले रिलेशनशिप ने मुझे इन सारी चीजों से नफरत दिलवा दी है और अब मुझे ये डेटिंग वेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो युन कहती है कि तुम उसकी वजह से अपनी लाइफ एंजॉय करना छोड़ दोगी क्या। तो ओयुन कहती है कि तुम डेटिंग करो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है। जिस पर युन कहती है कि मुझसे तो आज ही एक लड़के ने नंबर मांगा था और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। और तभी पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बेनसुक होता है, जिसे देखने के बाद युन अगले ही पल में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ओयुन कहती है कि तुम डेटिंग वगैरह में लगी रहो, मैं तो जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में ओयुन लाइब्रेरी जाती है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है और बहुत ही ज्यादा अफसरदा हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं कि बेनसुक अपनी पावर्स की मदद से युन को अट्रैक्ट करता है और उसे किस करता है और इसका एक इमोशन सीख लेता है। तभी वहाँ पर ओयुन आती है और इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और कहती है कि युन तो बहुत तेज निकली, लेकिन उसे साथ ही याद आता है कि उसका ये बॉयफ्रेंड तो 2 टाइमिंग कर रहा है और उसे धोखा दे रहा है। ये सोचकर ओयुन को तो बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर कहती है कि मुझे इसीलिए तुम जैसे लोग पसंद नहीं है। और ये कहते ही वो बेनसुक को एक पंच मार देती है। बेनसुक कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा है। तो ओयुन कहती है कि तुम जैसे 2 टाइमर्स को मारना ही चाहिए। मैंने कल तुम्हें एक दूसरी लड़की के साथ देखा था। और साथ ही वो रोने लगती है। तभी बेनसुक इसके आंसू पूछने लगता है, लेकिन वो युन को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेनसुक युन से एक न्यू इमोशन सीखता है जो कि कंफर्ट होता है। और जब ओयुन रो रही होती है तो उसे रोता देखकर वो उसे कंफर्ट करना चाहता था बट कर नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि युन ओयुन से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम पहली ही मुलाकात में उसे किस क्यों कर रही थी, वो भी बिना उसे जाने। तब युन कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मैं एक स्ट्रेंजर को किस क्यों करूंगी। ये सुनकर ओयुन और भी शॉक्ड हो जाती है और कहती है फिर वो सब क्या था। तो युन उसे ही कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे तुम्हें आराम करने की जरूरत है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युन का असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान होती है और फिर कल रात के बारे में सोचने लगती है कि आखिर युन को कुछ याद क्यों नहीं था। तभी उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो कहता है कि तुम डेट क्यों नहीं करती, उस लड़के ने जब से तुम्हारी प्रोफाइल देखी है तब से मेरा पीछे पड़ा हुआ है, तो तुम उससे एक बार मिल क्यों नहीं लेती। और युन इस सबके लिए मना करती है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी असाइनमेंट में मदद करूंगा। ये सुनकर युन भी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में ओयुन उस लड़के से मिलने आती है जहाँ ये
लड़का ओयुन से बड़े ही अजीब सवाल पूछ रहा होता है कि तुम बहुत बार ब्लाइंड डेट्स पर गई हो ना, और तुम्हारे बहुत सारे रिलेशनशिप भी रहे होंगे। ओयुन भी पीछे नहीं हटती और वो इसको इसकी लैंग्वेज में ही जवाब देती है और उसका मुंह बंद कर देती है। अब फिर हमें दिखाते हैं कि ओयुन पार्ट टाइम जॉब पर आई होती है, जहाँ पर वो एक लड़के से टकराती है जो कोई और नहीं बल्कि बेंसुक होता है। अब वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेंसुक कहता है कि मैंने आज ही ज्वाइन करा है। ओयुन कहती है कि मुझे पता है, मैंने तुम्हें मारा था, इसीलिए तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो ना? तो बेंसुक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ओयुन उसे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि युन को कुछ याद क्यों नहीं है? तो बेंसुक कहता है कि मेरे कुछ रीजंस है जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। और ये सुनकर ओयुन तो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब बताओ मुझे क्या रीजंस है तुम्हारी? तो बेंसुक उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं एक गोब्लिन हूँ और मुझे 10 लोगों को किस करना होगी और उनके इमोशन सीख, जिससे मैं एक इंसान बन सकूंगा। किस होने के बाद अगला इंसान सब कुछ भूल जाता है। तभी ओयुन कहती है कि तुम कोई पागल वागल हो क्या? ये क्या कह रहे हो? और ये कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक कस्टमर युन से बड़ी बदतमीजी कर रहा होता है और इस पर हाथ उठाने ही लगता है कि तभी बेंसुक आ जाता है और वो आकर उसे रोकता है। ये देखकर युन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसी का लेग पीस उठाकर उसे एक पंच दे मारती है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो साइड पे बैठ के रोने लग जाती है। तभी बेंसुक आता है और उसे कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तो तुम रो क्यों रही हो? मैंने सुना है कि अगर किसी को कंफर्ट करना हो तो उसे चॉकलेट मिल्क देना चाहिए। और तभी वो ओयुन को एक चॉकलेट मिल्क देता है तो ओयुन भी उसे देखने लगती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम जीसुंग होता है, जो कि ओयुन को पसंद करता है लेकिन कह नहीं पाता। ये ओयुन और युन का म्यूचुअल फ्रेंड होता है। जब उसे पता चलता है कि ओयुन ब्लाइंड डेट पर गई थी तो वो उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा एक बार का एक्सपीरियंस काफी नहीं था जो तुम दोबारा ब्लाइंड डेट करने चली हो। और ये सब सुन के ओयुन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर युन कहती है कि तुम अगर इसे पसंद करते हो तो इसे बोलते क्यों नहीं हो, और तुम उसे आराम से बात करने के बजाय उसे रूडली बात करते हो। जिस पर जेसुंग कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोब्लिन क्वीन बेंसुक को उसका नेक्स्ट टारगेट बता रही होती है और कहती है कि जो ओनी तुम देख रहे हो ना, यही तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है। बेंसुक कहता है कि आप तो इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी हैं, आप इसे ओनी क्यों कह रही हैं? तो गोब्लिन क्वीन कहती है कि चुप रहो और फिर कहती है कि अब तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो अब तुम्हें मारने आ सकता है। बेंसुक कहता है वो कौन? गोब्लिन क्वीन बताती है एग्जॉर्सिस्ट। जब तुम किसी को किस करते हो तो तुम्हारी एनर्जी वहाँ पर फैल जाती है, वो उसको सेंस कर लेगा और तुम्हारे पीछे आ जाएगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इस सब से बचने के लिए तुम जैसे ही किसी को किस करो तो फटाफट से वहाँ से चले जाना, और अब जो इमोशन तुम सीखने जा रहे हो वो थोड़ा सा मुश्किल है तो केयरफुल रहना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बेंसुक अंदर जाता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि 2 साल पहले इस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो उसकी वजह से मूव ऑन नहीं कर पाई। और थोड़ी देर बाद बेंसुक उसी लड़के के रूप में आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके करीब आ जाती है। और बेंसुक अपना मिशन पूरा करके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कुछ अजीब सा उसे लग रहा होता है और वो रोने लग जाता है, और ये सिर्फ इसके सैड इमोशन सीखने की वजह से होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊ यॉन अपनी यूनिवर्सिटी जा रही होती है, जहाँ पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है। उसको लगता है कि ये उसका वेट कर रहा है, लेकिन वो किसी और लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर ओजोन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो रोते हुए वहाँ से जा रही होती है और दूसरी तरफ से बेंसुक भी रोते हुए आ रहा होता है, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। ओजोन कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? तो बेंसुक कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ओजोन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम क्यों रो रहे थे? तो बेंसुक कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद सैड इमोशन की वजह से जो मैंने अभी सीखा था। जिस पर उयोन कहती है कि तुम्हारी गोब्लिन वाली स्टोरी फिर चालू हो गई, बस भी कर दो अब। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुम बेंसुक हो? जिस पर बेंसुक कहता है कि हाँ। तो ये आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी स्मेल सेंस कर कर यहाँ आया हूँ और अब तुम नहीं बचोगे। ये सुनते ही बेंसुक तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही एग्जॉर्सिस्ट है जिसके बारे में मुझे गोब्लिन क्वीन ने बताया था। तभी एग्जॉर्सिस्ट इसके ऊपर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, और ये देखकर उयोन इसके पास आती है और उसे रोकने लगती है। तभी बेंसुक उयोन का हाथ पकड़ता है और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर उयोन उसे देख रही होती है और कहती है कि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। तो बेंसुक कहता है कि नहीं, ये सपना नहीं है। उयोन कहती है कि रियल लाइफ में गोब्लिन जैसा कुछ भी नहीं होता और मुझे सपने से बाहर आना है। मैंने सुना है कि सपने में किसी को किस करने पर सपना टूट जाता है और मैं वही करने जा रही हूँ। और साथ ही वो उसे किस कर देती है।
और फिर एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हारे लिप्स तो रियल हैं। और फिर खुद ही परेशान हो जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो बेंसुक कहता है कि हाँ मैंने तो कहा था कि ये सपना नहीं है। ओयोन कहती है कि रियल लाइफ में गोब्लिन जैसा तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये कैसे हो सकता है। बेंसुक कहता है कि ये सब कुछ रियल है। और फिर ओयोन कहती है कि तुम एक गॉब्लिन हो और तुम्हें 10 किसेस करनी होंगी इंसान बनने के लिए, सीरियसली। तो बेंसुक कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो ओयोन कहती है कि तुमने अब तक कितनी किसेस कर ली हैं। तो बेंसुक बताता है कि 3। तो ओयोन कहती है कि मुझे मिलाकर 3। तो बेंसुक कहता है कि नहीं, गॉब्लिन क्वीन जिसे किस करने को कहेगी मुझे सिर्फ उसी को करना होगा, क्योंकि वो मुझे उसकी सारी डिटेल्स शेयर करती हैं। इसके अलावा मैं किसी को करूँ तो वो काउंट नहीं होगी। तो ओयोन कहती है कि ये गॉब्लिन क्वीन कौन है और ये एक खतरनाक सा आदमी कौन था। तो बेंसुक बताता है कि गॉब्लिन क्वीन हमारी लीडर है और ये एग्जॉर्सिस्ट था। ये मुझे मारना चाहता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि मैं इंसान बनूं। ये सब सुनकर ओयोन तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट सीन में बेंसुक गॉब्लिन क्वीन को बताता है कि एग्जॉर्सिस्ट मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन वो हमें क्यों मारना चाहता है। तो गॉब्लिन क्वीन बताती है कि इंसान हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि हम उनकी दुनिया में आए और हमें गॉब्लिन ही बने रहना इस एग्जॉर्सिस्ट का काम है। अब तुम्हें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा और जैसे ही तुम अपना मिशन कंप्लीट करो वहाँ से फौरन निकल जाओ। बेंसुक कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। ये कह के वो जाने लगता है कि अचानक कहता है कि आप कभी इंसान नहीं बनना चाहती थी क्या। ये सुनकर गॉब्लिन को इनको अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसे सोचकर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती हैं और कुछ भी नहीं कहती। और नेक्स्ट सीन में ओयोन आती है। अब वो कल की किस के बाद बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है, लेकिन बेंसुक तो कुछ भी फील नहीं कर रहा होता, उसे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ यून जेसन से कह रही होती है कि तुमने अभी तक अपनी फीलिंग्स उससे छुपा के रखी हुई है ना, तुम इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताओगे तो उसे कैसे पता चलेगा। तो जेसन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब वो डिसाइड कर लेता है कि आज तो ओयुन को सब कुछ बता के ही रहेगा और इसी वजह से वो ओयुन को लेने के लिए वहाँ पर जाता है। और तभी वो बेंसुक को भी वहाँ पर देख लेता है और ओयुन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जेसन कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैंने सोचा हम पास में ही रहते हैं तो साथ मिलके चल लेते हैं। इसके बाद ओयुन बेंसुक को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और फिर जेसन उससे पूछ रहा होता है कि ये कौन है। तो ओयुन बताती है कि ये यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। जेसन कहता है कि मुझे तो वो इंसान नहीं लगता। ये सुनकर ओयुन तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो जेसन कहता है कि कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। ये सुनकर ओयुन कहती है कि तुम भी ना। और फिर देखते हैं कि जेसन अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही लगता है, लेकिन वो कर नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ओयुन के पास उसी लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर गई थी। वो कहता है कि मैंने उस दिन आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया था, प्लीज आप मुझे माफ कर दें, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन ओयुन को तो इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो इसको इग्नोर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बेंसुक को उसका नेक्स्ट टारगेट पता चलता है और फिर ओयुन देखती है कि वो लड़का यूनिवर्सिटी के बाहर ही उसका वेट कर रहा है और वो छुपते छुपाते वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी उसका फोन बज जाता है और वो लड़का ओयुन को देख लेता है और यहाँ आकर उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझसे उस दिन बहुत मिसबिहेव हो गया था, प्लीज आप मुझे माफ कर दें, क्या आज हम कॉफी पे चल सकते हैं। और ना चाहते हुए भी ओयुन को हाँ करना पड़ता है। अब फिर हम देखते हैं कि जब ओयुन जा रही होती है तो वो उस लड़के को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देखती है। वो दोनों इसके बारे में बहुत ही बुरी बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर ओयुन तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो सीक्रेटली इन दोनों लड़कों की बातों को सुन रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ बेंसुक भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने मिशन के लिए आया होता है और उसका नेक्स्ट इमोशन गुस्सा होता है जो वो सीख लेता है। अब वो जा ही रहा होता है कि वो वहाँ ओयुन को देखता है। वो स्टेयर्स पे बैठी रो रही होती है। वो चिल्लाते हुए पूछता है कि हर बात पर रोती क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है। तभी ओयुन उसे सब कुछ बताती है। तो बेंसुक उसे पकड़कर वहाँ पर लेकर आता है और उन दोनों लड़कों के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों तो साफ ही मुकर जाते हैं और ओयुन के बारे में और बुरा भला कहने लगते हैं। और ये सुनकर ओयुन को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बेंसुक को यहाँ से चले जाने को कहती है। तभी वही लड़की दिखाई जाती है जो सीक्रेटली इनकी बातें सुन रही थी। उसने एक्चुअली वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वो उनकी बातें सबको सुनाती है। और दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यून होती है और यूं सबके सामने उन दोनों लड़कों की असलियत आ जाती है। तभी ओयुन आती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। इसके बाद सभी लोग इन्हें आकर मारने लगते हैं और फिर ओयुन यून को थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एग्जॉर्सिस्ट आ जाता है और बेंसुक कहता है कि ये मैं कैसे भूल गया और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। एग्जॉर्सिस्ट बेंसुक को मारने ही लगता है, लेकिन तभी वहाँ यून आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि इसे मत मारो। एग्जॉर्सिस्ट भी कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ। तो यून कहती है अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा,
तो एग्जॉर्सिस्ट बताता है कि हम इंसानों को नहीं मारते, हम सिर्फ गॉब्लिन को मारते हैं, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से हट जाओ। ये सुनकर ओयुन तो हंसने लगती है और बेंसुक को जोर से पकड़ लेती है और फिर एग्जॉर्सिस्ट से कहती है कि अब तुम मार के दिखाओ, मारो ना अगर हिम्मत है तो। और ये सब करते हुए बेंसुक भी ओयुन को देखे जा रहा होता है। एग्जॉर्सिस्ट कहता है कि इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर ओयुन भी वहाँ से जाने लगती है। तभी बेंसुक उसे रोकता है और कहता है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो? तो ओयुन कहती है कि हाँ, लेकिन कैसे? इसके बाद दिखाते हैं कि दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बेंसुक को एग्जॉर्सिस्ट से बचाने के बदले ओयुन इसे अपने घर का रेंट पे करने को और अपने घर का सारा काम करने को कहती है, जिस पर बेंसुक भी हाँ कर देता है। और यहाँ ओयुन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और सारा काम यही करेगा। और उसके बाद वो दोनों मिलकर बेंसुक के मिशन पे लग जाते हैं और नेक्स्ट टारगेट के बारे में पता करते हैं। इसके साथ ही बेंसुक भी घर का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है, जिससे कि ओयुन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा रहे होते हैं और दोनों बहुत ही कमाल के लग रहे होते हैं। ओयुन भी खुद को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझती और अपना बेंसुक तो है ही हैंडसम। और फिर वहाँ बेंसुक अपने नेक्स्ट टारगेट को किस करता है और ओयुन इन दोनों को खड़े होकर देखे जा रही होती है। अब जो इमोशन इसको मिला था वो हंसने और खुशी का था और बेंसुक हर चीज को देखकर हंस रहा था और खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर एग्जॉर्सिस्ट आ जाता है, जिसे देखकर ओयुन बेंसुक को फिर से चिपक जाती है। ये देखकर एग्जॉर्सिस्ट भी वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों हर बार एग्जॉर्सिस्ट के आने पर यही सब करते थे, जिससे एग्जॉर्सिस्ट तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। अब फिर धीरे धीरे बेंसुक को किसी लड़की को किस करता देखकर ओयुन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता था। नेक्स्ट सीन में दोनों सुपरमार्केट गए होते हैं। बेंसुक कहता है कि तुम्हारा फेस आजकल चेंज हो गया है, तो ओयुन कहती है कि हाँ हो सकता है, मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। तो बेंसुक कहता है कि नहीं, पहले तुम उदास रहा करती थी, लेकिन आजकल तुम बहुत खुश होती हो और ऐसे ही तुम अच्छी लगती हो। मुझे पता है कि इंसान तुम्हें पसंद नहीं है, पर मैं फिर भी चाहूंगा कि इंसान बनने के बाद तुम मुझे पसंद करो। तो ओयुन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बाकियों की तरह ट्रीट नहीं करूंगी। बेंसुक उसे कहता है कि तुम हमेशा ही इसी तरह खुश रहना। बेंसुक अपनी नेक्स्ट टारगेट को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर ओयुन को थोड़ी जेलसी हो रही होती है। और फिर ओयुन बेंसुक से पूछती है कि अब तुमने कौन सा इमोशन सीखा? तो बेंसुक कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी ओयुन कहती है कि तुम इंसान बनने के बाद सबसे पहले क्या करोगे? और फिर अचानक से उसे हग कर लेती है और कहती है कि एग्जॉर्सिस्ट चला गया क्या? तुम देखकर बताओ वो गया है कि नहीं। तभी बेंसुक देखता है कि एग्जॉर्सिस्ट वहाँ से जा चुका है, लेकिन वो ओयुन से झूठ कहता है। वो कहता है कि नहीं, वो अभी यहीं पर है। और फिर कहने लगता है कि इंसान बनने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा। जिस पर ओयुन कहती है कि क्या फ्रेंड? अब जब ओयुन बेंसुक को पसंद करने लगती है तो उसके इस मिशन से थोड़ा डिस्टर्ब भी रहने लगती है। अब वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। एक दिन ओयुन बेंसुक से कहती है कि अब मैं कुछ रूल्स बना रही हूँ। तो बेंसुक कहता है कि कैसे रूल्स? ओयुन कहती है कि अब हम एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि जब तुम मेरे साथ टच करते हो तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है और तुम टी शर्ट भी पहनकर नहीं घूमोगे, सारा दिन अपनी बॉडी दिखाते रहते हो। तो बेंसुक कहता है कि ठीक है, फिर मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। तो ओयुन कहती है कि हाँ बोलो। बेंसुक कहता है कि सफाई करते वक्त घर में हर जगह तुम्हारे बाल मिलते हैं, अपने बालों को समेट के रखा करो, और मैं घर के काम कर करके थक जाता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। और फिर ड्रिंक करता है और कहता है कि ओयुन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसी तरह से मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके पास आकर उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओयुन बेंसुक को ही देख रही होती है। तभी बेंसुक इसके पास जाने लगता है, लेकिन साथ ही वहाँ पर जेसुन आता है और वो ओयुन को बाहर चलने के लिए कहता है। बेंसुक ये सब देखकर इसके पास आता है और कहता है कि नहीं, हम लोगों को काम पर जाना है। जेसुन कहता है कि तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच बोलने वाले, और वो दोनों बहस करने लगते हैं। इससे बेंसुक को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ओयुन भी उसके पीछे चली जाती है और कहती है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, लेकिन बेंसुक इसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों चुपचाप काम कर रहे होते हैं। तभी गॉब्लिन क्वीन वहाँ पर आती है और बेंसुक गॉब्लिन क्वीन के बारे में ओयुन को बताता है। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि तुम्हें तो हमारे बारे में पता ही है, और फिर उससे पूछने लगती है क्या तुम किसी को पसंद करती हो। तो ओयुन भी कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी गॉब्लिन क्वीन बेंसुक को उसका अगला टारगेट बताती है और कहती हैं कि वो यहीं पर आने वाली है, इसीलिए तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लेना। इसके बाद गॉब्लिन क्वीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेंसुक अपने नेक्स्ट टारगेट को किस करता है, जिसको देखकर ओयुन को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ बेंसुक भागते हुए ओयुन के पास आता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कहता है कि बाथरूम में कुछ तो जरूर है। ओयुन ये सब कुछ देखकर समझ जाती है कि आज जो इसने इमोशन सीखा है उसका नाम डर है, और इसी वजह से इसको आज डर लग रहा है। डरते डरते वो ओयुन की गोद में ही सो जाता है।
उयन जैसे ही उसकी फेस को टच करती है तो बिनसुक जाग जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे ठीक लग रहा है। और तभी उयन कहने लगती है कि तुमने कितनी लड़कियों को किस की है। तो बिनसुक कहता है कि ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं करता और ना ही मुझे कुछ उनके बारे में फील होता है। ये सुनकर उयन इसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें मुझे देखकर क्या फील होता है, क्या तुम्हें मुझे किस करने का मन नहीं करता। बिनसुक कहता है कि मुझे नहीं पता और ये सुनकर उयन को तो गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि फिर तुम मेरे साथ रह क्यों रहे हो। और तभी उसे जेसुन की कॉल आ जाती है और वो गुस्से में उससे मिलने के लिए चली जाती है। और तभी बेंसुक को भी गॉब्लिन को इन नेक्स्ट टारगेट की इन्फॉर्मेशन सेंड करती हैं और कहती हैं कि आज रात 2 बजे से पहले तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना होगा। और इसीलिए वो उयन को कॉल करता है, लेकिन उयन गुस्से में होती है, उसकी कॉल नहीं उठाती। फिर बेंसुक उसे मैसेज करता है, अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में और लोकेशन के बारे में बताता है और फिर चला जाता है। अभी वो अपनी पावर से नेक्स्ट टारगेट को ट्रैक करता है और उससे उसका इमोशन सीख लेता है। इसके बाद सभी लोगों को देखकर बेंसुक काफी खुश हो रहा होता है, क्योंकि अभी जो उसने इमोशन सीखा उसका नाम हैप्पीनेस था। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर वहाँ से अकेले जा रहा होता है कि और तभी वो वहाँ एग्जॉर्सिस्ट से टकरा जाता है और वो इसे अकेला देखकर इस पर अटैक कर देता है। इस बीच बेंसुक फटाफट उयन को कॉल कर देता है। उयन फिर जैसे ही इसका मैसेज देखती है तो फौरन ही वहाँ से पेन लेकर भाग जाती है। एग्जॉर्सिस्ट बेंसुक को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उयन आ जाती है। अब वो उसे पेन से मारती है। उयन बेंसुक को देखकर तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। बेंसुक कहता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम आ गई हो। और ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। और फिर वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आती है जो अपनी पावर से उसके जख्म को ठीक कर देती हैं। अब वो एग्जॉर्सिस्ट को देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि ये वही शख्स था जो पिछले जन्म में इनका पहला प्यार था, जिसका दोबारा जन्म हुआ है। तभी गॉब्लिन क्वीन बेंसुक के पास आती हैं और वो उयन से कहती है कि इसका ख्याल रखना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर बेंसुक कहने लगता है कि तुम आज के बाद ऐसा मत करना, किसी दूसरे लड़के के साथ कहीं भी मत जाना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर उयन भी कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों काफी एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर शर्मा भी रहे होते हैं। और फिर उयन कहने लगती है कि तुम अभी तो 10 किसेस कंप्लीट कर लो, लेकिन इंसान बनने के बाद मैं तुम्हें किसी को भी किस नहीं करने दूंगी। तो बेंसुक भी कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही करूंगा। उयन कहती है कि तुम्हारे इंसान बनने के बाद से पहले दिन से ही हम डेटिंग स्टार्ट कर देंगे। बेंसुक भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है। तभी गॉब्लिन क्वीन इसे लास्ट टारगेट की इन्फॉर्मेशन सेंड करती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उयन होती है। और यह देखकर बेंसुक तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फटाफट से गॉब्लिन क्वीन से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर आकर कहने लगता है कि आपने मुझे उयन का डेटा क्यों सेंड किया है, मैं ऐसे किस नहीं कर सकता। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि उयन ही है जिसे तुम लव इमोशन सीखोगे और 10th किस तुम्हारी उसी से होगी जो तुमसे प्यार करती होगी। बेंसुक कहता है कि इसके बाद तो उयन सब कुछ भूल जाएगी। तो गॉब्लिन क्वीन कहती है कि इसी वजह से आज तक कोई भी गॉब्लिन इंसान नहीं बन सका, क्योंकि वो अपने प्यार की यादें भुलाना नहीं चाहता। और अब तुम मुझे अपना फाइनल डिसीजन बता दो। तभी हमें गॉब्लिन क्वीन की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो भी एक इंसान बनना चाहती थी, लेकिन वो अपने प्यार को भुलाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो आज तक गॉब्लिन ही है। नेक्स्ट सीन में गॉब्लिन पार्क में बैठा होता है तो उयन उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बेंसुक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी जगह वापस चले जाना चाहिए। उयन उसे कहती है कि कौन सी जगह। बेंसुक उसे कहता है कि जहाँ से मैं आया था, अपनी गॉब्लिन वर्ल्ड में। उयन उसे कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, 10th किस करने के बाद तुम्हें इंसान बन जाओगे ना, तो तुमने अपना माइंडसेट चेंज क्यों कर लिया है। तो बेंसुक कहता है कि हाँ, अब मुझे इंसान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उयन कहती है कि सच में तुम्हें तो झूठ भी नहीं बोलना आता, मुझे पता है कि तुम्हारा 10th टारगेट मैं हूँ और तुम मुझे इसीलिए किस नहीं करना चाह रहे ना, ताकि मैं सब कुछ भूल ना सकूं। और ये सब कुछ सुनकर बेंसुक शॉक्ड हो जाता है कि उयन को ये सब कुछ कैसे पता चला। और तभी हम देखते हैं कि जब वो घर से निकल रहा था तो अपना फोन घर ही भूल जाता है। तभी उयन को इसके 10th टारगेट के बारे में पता चल जाता है। उयन कहने लगती है कि सिर्फ मैं ही भूलूंगी ना, तुम्हें तो सब कुछ याद होगा ना, तो तुम मुझे सब कुछ याद दिला देना। और तभी बेंसुक को याद आता है कि गॉब्लिन क्वीन ने कहा था कि इंसान बनने के बाद गॉब्लिन की भी मेमोरी इरेज हो जाएगी, और मैं हम दोनों की मेमोरी इरेज नहीं करना चाहता। उयन कहती है कि मैं 1 घंटे में घर पर आऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ तुम मुझे वहीं पर मिलोगे, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बेंसुक घर आता है और व्हाइट बोर्ड मिटाने लगता है और साथ ही साथ उयन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को भी याद कर रहा होता है और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब उयन घर आती है तो उसे वहाँ पर कोई भी सामान नजर नहीं आता, लेकिन तभी वो देखती है कि बेंसुक बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और ये कहते ही इसकी आंख खुल जाती है
और उसे पता चलता है कि ये सब सपना था। बेंसुक घर छोड़कर जा चुका है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेसुन ओयोन के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करता है तो ओयोन कहती है कि हमें रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना, हम हमेशा इसी तरह दोस्त रहेंगे ताकि हमारे बीच सब कुछ अच्छा रहे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जेसुंग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में एग्जॉर्सिस्ट ओयोन के पास आता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता क्योंकि मैं उस गॉब्लिन को अभी तक नहीं मार पाया। ओयोन कहती है कि अब वो मेरे साथ नहीं रहता, जिस पर एग्जॉर्सिस्ट कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और मैं तुम्हें हार्म करूंगा तो वो जरूर आएगा। ये कहकर वो उसका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर बेंसुक भी आ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है जिसमें बेंसुक जीत जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं तो बेंसुक कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ भूलने के बाद हम दोनों फिर से मिल सकेंगे? ओयोन कहती है कि मुझे नहीं पता। बेंसुक कहता है कि अब हमें सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों जरूर मिलेंगे। ओयोन भी इस बात से एग्री करती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीसुंग अब यून को पसंद करता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन दोनों को देखकर उयोन भी बहुत खुश होती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें बेंसुक दिखाया जाता है जो कि उयोन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। फिर यहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आती है और वो अपने जादू की मदद से उयोन और बेंसुक की सीट्स पास पास कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और फिर जब उयोन वहाँ से जा रही होती है और तभी वो बेंसुक को साइकिल से टकराने से बचा लेती है। बेंसुक को उयोन अट्रैक्ट करती है। उयोन उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिस पर बेंसुक कहता है कि हाँ शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है। और यहाँ से फिर इनकी नई स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ हमारा ये ड्रामा भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, जिससे लेटेस्ट स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। सो कीप वॉचिंग और अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।